बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम अपनी क्लास में फ़र्स्ट ईयर बिज़नेस मैथमेटिक्स स्टडी कर रहे हैं और हमारी एक्सरसाइज 1.4 कंटिन्यू है। फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में हम हामिद एच हकीम बुक को फॉलो कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं आपको अपने चैनल में नरेशंस, वॉइसेस, ट्रांसलेशन, प्रपोजिशंस कंप्लीट करवा के अपलोड कर चुका हूँ। आप सर्च बार में जाके चेकआउट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 11 तक जो हमारी 1.4 में क्वेश्चंस हैं कंप्लीट करके वाइंड अप करें। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि पेपर में आप तक अपडेट्स पहुंचती रहें। मज़ीद ये कि वीडियो को लाइक करें। जितना लाइक करेंगे दीगर स्टूडेंट्स तक पहुंचेगी, आपको सवाब मिलेगा। वो पढ़ लेंगे, सवाब आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस नियत से ही जो है स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक करें। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। A construction company undertakes to do a certain work. एक ठेकेदार कंपनी है, ठेके लेती है, उन्होंने कोई काम लिया है इन 20 डेज़ 20 दिन में करने का। ठीक है। एंड एम्प्लॉयड 80 वर्कर्स और 80 मुलाजिम उस पर लगाए। फॉर दिस पर्पस, इस काम के लिए। एट द एंड ऑफ 15 डेज़ 15 दिन मुकम्मल हो गए। ठीक है स्टूडेंट्स। 3/5 ऑफ द वर्क वॉज डन। काम को 5 हिस्सों में डिवाइड किया है जिसमें 3 हिस्से मुकम्मल हो चुके हैं। हाउ मैनी एक्स्ट्रा वर्कर, कितने अफराद हमें और चाहिए होंगे। मस्ट बी एम्प्लॉयड, इसको कंप्लीट करने के लिए। इन ऑर्डर टू कंप्लीट द वर्क इन टाइम, कि हमारा जो ये काम है, प्रोजेक्ट जो हमें मिला है वो वक्त पर मुकम्मल हो सके। डाटा बनाते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन इससे पहले थोड़ी सी वर्किंग कर लेंगे। टोटल डेज हमें कितने गिवन थे, 20 डेज। अच्छा चले पहले लिख लेते हैं ना, यहाँ पे कर लेता हूँ। टोटल डेज है 20। उन्होंने लिखा आफ्टर 15 डेज, आफ्टर 15 डेज 15 दिन गुजर गए। तो टोटल आपके पास कितने थे, 20, 15 गुजर गए। अब हमारे पास कौन से डेज रहेंगे स्टूडेंट्स, 5 और 15 और 5। ठीक है, टोटल पर 20 है ना। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया है कि जो करंट सिचुएशन होती है वो लेते हैं और जो रिमेनिंग होती है वो लेते हैं, टोटल नहीं लेते। ठीक है, तो आपने लिखा डेज आपके पास 15 है। अब 5 दिन का टारगेट है। 3/5 ऑफ द काम वर्क हैज़ बीन डन। 3/5 कंप्लीट हो गया, तो रिमेनिंग कितना बचा, 2/5। वर्कर्स पहले थे 80, अब कितने वर्कर्स चाहिए होंगे। जो चीज़ फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स, आपको बताया है कि उसे पहले लिख लेंगे, x पहले लिख लें। सॉल्व x मल्टीप्लाई 80। कंपेयर करें स्टूडेंट्स। पहले आप देखें कि 5 में से 3 हिस्से काम था, 80 वर्कर थे, इसे नहीं देखें। ठीक है, अब 5 में से 2 हिस्से हैं, यानी कम है ना। पहले का काम ज़्यादा था, ज़्यादा हिस्सा कंप्लीट हो चुका है, ऑलमोस्ट हाफ से ऊपर हो चुका है। अब वर्क कम है, काम कम, वर्कर कम, सेम प्रोपोर्शन, इट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और डायरेक्शन में एरो ऊपर जाता है, टेल पहले और हेड बाद में। यहाँ पर आते हैं, वर्क को भूल जाए। 15 दिनों में 80 आदमियों ने काम किया। इसे आपने 1 मिनट के लिए ना आपने ज्योमेट्री रख दिया। ठीक है, 15 दिन में 80 आदमियों ने काम किया। अब हमारे पास दिन कम है, इसे नहीं देख रहे कि काम की क्या नौयत है, इसे देख ही नहीं रहे। 5 दिन है, वर्कर बढ़ जाएंगे, हमने ये छुपाया हुआ है ना, हम इसे तवज्जो नहीं दे रहे, इसे नोट नहीं करें। ठीक है, 15 दिनों में 80 आदमियों ने काम किया। अब हमारे पास दिन कम हो गए, हमें आदमी बढ़ाने पड़ेंगे। एक चीज़ कम एक बढ़े, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, एरो डाउनवर्ड, टेल पहले हेड बाद में।
एक्सट्रीम पोजीशन और ये मीन पोजीशन। x किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट्स? 3/5 इंटू 5। 80 किसके साथ कंबाइन हो रहा है, मैच हो रहा है? ये कम्बिनेशन। 5 से 5 कट गए, 3x, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, 80। यहाँ पे आ जाते हैं 3x, 8 6 ज़ा 48, 0 मल्टीप्लाई कर दिया स्टूडेंट्स। x मालूम करना है, x को यहीं रखा, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड हो गया, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 1 कैरी, 3 6 ज़ा 18, 0। तो टोटल कितने वर्कर हो गए? टोटल 160। हाउ मैनी, और कितने चाहिए? तो 160 इस वक्त टोटल है, पहले के कितने थे? 80। तो हाउ मैनी मोर वर्कर्स? 80 मोर वर्कर्स वी हैव टू रिक्वायर्ड। 80 मोर वर्कर्स हमें चाहिए, ये हमारा आंसर है स्टूडेंट्स। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। 18 सिमिलर मशीन्स वर्किंग ऑन इलेक्ट्रिसिटी। 18 मशीनें हैं एक जैसी काम कर रही हैं, 18 आवर्स डेली, 18 घंटे रोज़ाना, जिस पे 2700 रुपये इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आ रहे हैं पर मंथ। फाइंड द मंथली इलेक्ट्रिक चार्जेस। बताइए कितना मंथली एक्सपेंस आएगा इफ़ सच 27 मशीन्स वर्क। हमने मशीन जो है वो 27 कर दी, ठीक है। पहले मशीन जो थी वो 18 थी, अब बढ़ गई। फॉर 20 आवर्स डेली, वर्किंग भी बढ़ गई, पहले 18 घंटे थे अब 20 घंटे हो गए, वर्किंग भी बढ़ गई, मशीन्स भी बढ़ गई। तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, आपको मालूम है बिजली और उसके चार्जेस ख़तरनाक, ठीक है ना। डाटा बनाते हैं, डाटा आपके सामने बना रहा हूँ। सबसे पहले आपने लिख लेना है आपके पास क्या चीज़ें हैं, मशीन से। क्वेश्चन नंबर 7, मशीन से आवर्स चार्जेस। सबसे पहले 18 मशीनें थी, 18 घंटे चल रही थी और बिल आ रहा था 2700। फिर मशीनें इंक्रीज़ कर दी, आवर्स भी बढ़ा दिए। बताइए चार्जेस क्या होंगे? डेफिनेटली बढ़ जाएंगे और हमें दोनों तरफ से डायरेक्ट प्रोपोर्शन नज़र आ रहा है। जो चीज़ मालूम करनी है स्टूडेंट्स, सॉल्व लिखा, x मल्टीप्लाई 27, x पहले हमेशा। 18 घंटों का बिल इतना था, घंटे बढ़ गए बिल बढ़ेगा, एक चीज़ बढ़े दूसरी भी बढ़े, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। टेल पहले हेड बाद। 18 मशीनों का ये बिल था, इसे आपने इग्नोर किया, मशीनें बढ़ गई, काम बढ़, चार्जेस बढ़ जाएंगे, ज़्यादा चलेंगी, ठीक है ना। एक चीज़ बढ़े दूसरी भी बढ़े, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। टेल पहले हेड बाद में। एक्सट्रीम पोजीशन मल्टीप्लाई टुगेदर एंड मीन मल्टीप्लाई टुगेदर। x 18 इज इक्वल टू 20 इंटू 27। x इज इक्वल टू, सॉरी, x मल्टीप्लाई 18 जा 324 इज इक्वल टू, इन सबको मल्टीप्लाई करा, x को यहीं छोड़ दिया, तो हमारे पास टोटल कैलकुलेट करके आ रहा है स्टूडेंट्स 4500। ये आपका चार्जेस होंगे मशीन इंक्रीज़ हो जाने और आवर्स इंक्रीज़ हो जाने के 22। ठीक है स्टूडेंट्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इसको रब कर देता हूँ। फिर क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट्स आपके सामने मौजूद है। 20% वर्किंग 8 आवर्स डेली, 20 अफराद रोज़ाना काम करते हैं 6 घंटे। कंपोज अ बुक कंटेनिंग 250 पेजेस, और वो वर्किंग कर रहे हैं 250 पेजेस की बुक पर इन 25 डेज, 25 दिन लगाए। स्टूडेंट्स 4 कम्बिनेशंस आ रहे हैं, 4 टर्म्स आ रही हैं, पर्सन, आवर्स, पेजेस, डेज। ठीक है, घबराए नहीं, बहुत इजी है। फाइंड इन हाउ मेनी डेज, डेज मालूम करने हैं। ठीक है, एक्स हो जाएगा, डेज पे क्या लिखना है, एक्स फाइंड आउट है। 25% पर्सन होगा 25, वर्किंग 8 आवर्स डेली, 8 घंटे। कैन कंपोज अ बुक कंटेनिंग 200 पेजेस, पेजेस 200। ठीक है, बहुत इजी है, ये ना सोचें कि 4 कम्बिनेशन दिया है कैसे होगा, नो डाउट बहुत इजी है। तवज्जो रखेंगे बोर्ड पे, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, समझेंगे, बिल्कुल समझ आएगा। 4 कम्बिनेशन है, बनाते हैं स्टूडेंट्स डाटा। सबसे पहले तो लिखने की क्या क्या चीज़ें हैं, पहले तो नंबर 8 लिखें। सबसे पहले पर्सन है, कितने हैं, 20%। कितने आवर्स काम कर रहे हैं, 6 आवर्स। 250 पेज की किताबें बना रहे हैं, कंपोज कर रहे हैं, और उनके पास डेज कितने हैं, 25। हाउ मैनी डेज, एक्स फाइंड आउट करना है। 25%, 8 आवर्स वर्क, कंप्लीट 200 पेजेस ऑफ बुक। देखिए 4 कम्बिनेशन हो गया। ठीक है, बहुत आसान है, सेम प्रीवियस मेथड है, कोई नया नहीं है कि आप सोचें कि 4 आ गए ये वो, ऐसा नहीं। जो चीज़ मालूम करनी है, पहले 25 इज इक्वल टू, इसको रहने दें, पहले इसको इससे कंपेयर। 250 पेज इतने दिनों में लग रहे थे, पेज कम दिन कम, आप वहाँ नहीं देखें, पेज कम हो गए, दिन कम हो जाएंगे। एक चीज़ कम हो रही है, दूसरी कम हो रही है, डायरेक्ट टेल पहले हेड बाद में। इसको भूल गए, 6 घंटे काम कर रहे थे, इतने पेज थे, अब हमने घंटे बढ़ा दिए। हम ये देख ही नहीं रहे ना, हमने घंटे बढ़ा दिए। जब घंटे ज़्यादा काम करेंगे तो दिन कम लगेंगे, एक चीज़ बढ़ रही है वो कम हो जाएगी, इनडायरेक्ट डाउनवर्ड, टेल पहले हेड बाद। यहाँ वहाँ कंपेयर करें, 20 आदमियों ने इतने दिनों में काम किया है, आदमी बढ़ गए, ये आपने देखना ही नहीं है ना, हमने इसको इससे कंपेयर करना है। आदमी बढ़ गए तो दिन कम लगेंगे, एक चीज़ बढ़ रही है एक कम हो रही है, इनडायरेक्ट। ऐसे ही है ना स्टूडेंट्स, 20 आदमी थे, 20%, 25 दिनों का टारगेट था, हमने पर्सन्स बढ़ा दिए तो हमारे दिन कम हो जाएंगे, क्योंकि हमने इसको छुपा के रखा हुआ है। अगर इसे देखेंगे ना आप कंफ्यूज हो जाएंगे, 8 घंटे भी हो गए हैं, पेज कम हो रहे हैं, क्या होगा। नहीं, जो कम्बिनेशन आप राइट डाउन कर चुके हैं इग्नोर करें। 25 अफराद की तादाद बढ़ी, दिन कम हो जाएंगे, एक चीज़ बढ़े एक कम हो, इनडायरेक्ट एरो नीचे, टेल पहले लिखते हैं हेड बाद में। कम्बिनेशन आपको मालूम है स्टूडेंट्स, x 250 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 25, कॉर्नर आपस में। मिडिल टर्म में क्या आ रहे हैं, मीन पोजीशन पे 25 200 6 20, ये मिडिल नंबर है, दिस इज कॉल्ड मीन, कॉर्नर एक्सट्रीम। ठीक है, तो मीन को एक तरफ लिखा और एक्सट्रीम को एक तरफ लिखा। ठीक है, ये मैंने समझाने के लिए सिर्फ ऐसा किया था, एग्ज़ाम में ऐसा नहीं कीजिएगा वरना तो रेड पेन से चल जाएगा तो हो गया काम। अच्छा, x मालूम करना है, x को यहीं छोड़ दीजिए, कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स। सबको मल्टीप्लाई किया, 26 200 इंटू 25 डिवाइड बाय 250 80 25, तो हमारे पास डेज आ रहे हैं 12 दिन लगेंगे स्टूडेंट्स बुक की कंपोजिंग में। देखें कितने आसानी से हमने कर लिया। ठीक है,
उम्मीद है आपको समझ आया होगा। स्टूडेंट्स, अगर समझ आया है लाइक बनता है और प्लीज़ सब्सक्राइब भी बनता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने डिस्प्ले है, देखेंगे। A person travels 100 माइल्स इन 5 days। एक शख्स ने 100 मील का फासला तय किया है 5 दिनों में। वॉकिंग इन 10 आवर्स अ डे। वो रोज़ाना 10 घंटे चलता था, वॉक करता था। हाउ मैनी माइल्स विल ही टेक। कितना फासला तय कर लेगा। हाउ मैनी माइल्स, कितना फासला वो तय कर लेगा इन 11 डेज, 11 दिनों में। ऑफ 8 आवर्स अ डे। अब वो 8 घंटे चल रहा है, ठीक है। देखते हैं, डाटा बनाते हैं, इंशाल्लाह समझ आ जाएगा क्या सूरत हाल है। क्वेश्चन नंबर 9। एट को 9 से रिप्लेस करा। सबसे पहले दिए हुए हैं डेज, आवर्स और माइल्स। फासला 5 दिन चला, 10 घंटे रोज़ाना, सफ़र किया 100 मील। हाउ मैनी माइल्स, कितना फासला तय करेगा 8 घंटे चलकर 11 दिनों में। ऐसे अगर देखेंगे स्टूडेंट्स तो समझ नहीं आएगा, कंपेयर करें, ठीक है। जो चीज़ मालूम करनी है वो पहले, एक्स पहले ही लिखेंगे। 8 घंटे चल रहा था, इतना मील चला, ये छुपा दिया, देख ही नहीं रहे क्या है। अब हमने घंटे कम कर दिए, कम चल रहा हूँ, दिन को पता ही नहीं कितने चल रहा हूँ, ठीक है ना। ये पता है, ये मालूम है कि 8 घंटे ट्रैवल हो रहा है, तो डिस्टेंस जाहिर सी बात है कम हो जाएगा, क्योंकि हमने अपना वक्त कम कर दिया है। कम पढ़ रहे हैं, रिज़ल्ट कम आएगा। ज़्यादा पढ़ेंगे, रिज़ल्ट ज़्यादा आएगा। एक चीज़ कम, दूसरी कम, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। टेल पहले, हेड बाद में। यहाँ कंपेयर करें, 5 दिनों में इतना फासला है, दिन बढ़ गए, इसे छुपाया हुआ है, घंटे पता ही नहीं है। दिन बढ़ गए, फासला बढ़ जाएगा। एक चीज़ बढ़ रही है, दूसरी भी बढ़ेगी, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। टेल पहले, हेड बाद में। कॉर्नर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और कॉर्नर कहलाते हैं एक्सट्रीम, और ये कहलाते हैं मीन। 10 5 ज़ा 50 x, 8 11 ज़ा 88, 8800 ज़ा 8800। x को यहीं रहने दिया और कंबाइन सॉल्व करा हमने, तो डिवाइड करने से आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स 176 माइल्स। पर्सन ट्रेवल इन 11 days आफ्टर 8 आवर्स वॉक पर डे। बहुत आसान था स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 10। 9 तो अभी सॉल्व करा है, क्वेश्चन नंबर 10 पीछे होगा जी। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर मौजूद है स्टूडेंट्स। इफ 5 men कैन रीप 50 acres इन 7 days। 5 आदमियों ने 20 एकड़ ज़मीन यानी फसल, रीप मतलब काटना, फसल काटी 7 दिनों में। हाउ मैनी एकर्स, कितने एकड़, रकबा मालूम करना है। 13 आदमी 13 men रीप इन 21 days। कितने एकड़ ज़मीन की फसल काश्त कर सकेंगे 13 अफराद 21 दिनों में। बहुत आसान है स्टूडेंट्स, और 3 टर्म कॉम्बिनेशन है, तो देखते हैं इंशाल्लाह इसको। सबसे पहले डाटा बनाएंगे। मैन, डेज, एकड़, 3 चीज़ें गिवन है, मैन, डेज और एकड़। पाँच आदमियों ने 7 दिन काम किया, 20 एकड़ ज़मीन काश्त की, फसल काटी। 13 आदमी 21 दिन काम करके कितनी फसल काश्त कर सकेंगे, काट सकेंगे। जो चीज़ फाइंड आउट करनी है, जहाँ पर x है x पहले लिखेंगे, x के साथ वाला नंबर बाद में। 7 दिनों में 20 एकड़,
दिन बढ़ गए, काम बढ़ जाएंगे। डायरेक्ट प्रोपोर्शन, टेल पहले हेड बाद में। 5 आदमियों ने इतना काम किया है, इतनी ज़मीन काश्त करी, फसल काटी, आदमी बढ़ गए, ज़्यादा काम होगा, ताकत बढ़ गई, अफराद की कुव्वत बढ़ गई, एकड़ बढ़ जाएगा। एक चीज़ बढ़े दूसरे, सेम प्रोपोर्शन, डायरेक्ट टेल पहले हेड बाद में। एक्स कंबाइन हो रहा है 5 और 7 से, 20 मीन पोजीशन पे आ रहा है। हमें फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, कैलकुलेटर 13 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 20 डिवाइड बाय 35। x इज इक्वल टू 156 एकड़। इतनी एकड़ ज़मीन 21 दिनों में 13 अफराद मिलकर जो है वो काश्तकारी कर सकेंगे। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 1.4 बिजनेस मैथमेटिक्स is displaying on your screen. If 5 men can reap 125 acres in 40 days, working 6 hours a day, 5 आदमियों ने 125 एकड़ ज़मीन को काश्त किया 40 दिनों में 6 घंटे काम करके। 4 टर्म आ रही है स्टूडेंट्स, 4 प्रोपोर्शन। हाउ मैनी एकर्स, कितने एकड़, विल 18 मैन 18 आदमी रीप बाय वर्किंग 96 डेज ऑफ 5 आवर्स आर डे। कितने अफराद, कितने एकड़ ज़मीन 18 अफराद 96 दिनों में 5 घंटे काम करके काश्त कर सकेंगे। तो कुछ चीज़ें तो हमारा डाटा मिलता जुलता ही लग रहा है मुझे, क्योंकि डेज भी आ रहे हैं, मैन भी आ रहे हैं, माइल्स भी आ रहे हैं। तो इसको डाटा बनाते हैं, मैन डेज एकर्स आवर्स, एक और बन जाएगा स्टूडेंट्स, बाकी सब चीज़ें वही हैं। ये रिमूव करेंगे क्योंकि अमाउंट सबकी चेंज है। कुछ हेडिंग जो है वो हमें मैच मिल गई है पहले से। क्वेश्चन नंबर चेंज करते हैं, 11। 5 आदमी 5 मैन वर्किंग 40 डेज काम करा और 125 एकड़ ज़मीन 6 घंटे काम करके। हाउ मैनी एकर्स, 5 आवर्स 96 डेज 18 में। ठीक है स्टूडेंट्स, देखने में मुश्किल लग रहा है लेकिन हम प्रीवियस भी देखें कर चुके हैं इसी तरीके का, जिसमें 4 टर्म्स आ रही थी। सबसे पहले जहाँ पर भी x है आपने पहले लिख लेना है। अब वो फर्स्ट पोजीशन पे हो, सेकंड पोजीशन हो, थर्ड हो, फोर्थ, आपने पहले लिख लिया। अब कंपेयर करें, बहुत ईजी है। 6 घंटे काम किया, इतनी फसल काटी, घंटे कम, इसको देख ही नहीं रहे। 1 घंटा कम कर दिया, फसल कम कटेगी, एक चीज़ कम दूसरी भी कम, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, टेल पहले हेड बाद में। अब वहाँ भूल गए, इन दोनों को कंपेयर करें। 40 दिनों में इतना काम किया है, दिन बढ़ गए, ज़्यादा फसल कर देंगे, ठीक है ना। इसको नहीं देखें ना, इधर देखें, इसको टारगेट करें। 40 दिनों में इतनी वर्किंग, दिन बढ़ गए, डबल से भी ज़्यादा हो गए, काम बढ़ जाएगा। एक चीज़ बढ़ रही दूसरी बढ़ रही, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, टेल पहले हेड बाद में। यहाँ कंपेयर करें, 5 आदमियों ने इतना काम किया है, 18, तादाद कितनी हो गई, ज़्यादा हो गई, ज़्यादा फसल काट सकेंगे। एक चीज़ बढ़ ली दूसरी बढ़ ली, सब डायरेक्ट प्रोपोर्शन, टेल पहले हेड बाद में। कंबिनेशन करते हैं। एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या आ रहा है, x 6 45, एक्सट्रीम पोजीशन। मीन पोजीशन पे क्या आ रहा है, 96 18। कैलकुलेटर यूज़ करूँगा स्टूडेंट्स, 18 मल्टीप्लाई 96 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 125, 46.5 इज इक्वल टू 1
900 acres. इतनी एकड़ जो है स्टूडेंट्स हम ज़मीन काश्त कर सकेंगे इट वर्कर्स इन इस डाटा की मौजूदगी में। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारी एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हो गई। स्टूडेंट्स उम्मीद है मेरा पढ़ाना, मेरी कोशिश आपको समझ आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, दुआओं में बहुत याद रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 1.5 के साथ हाजिर होऊंगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।